Welcome to Discover Movies. टॉम मेकिंग नोट्स। कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को चुपके से एक टॉम यानी कि कब्र के पास जाते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों उस टॉम से कुछ चुराने वाले हैं। अब दोनों टॉम तक तो पहुंच जाते हैं और उसे खोलकर उसमें से ज्वेलरीज को चुराने लगते हैं, लेकिन इसके बाद अचानक से उसमें जो मरी हुई औरत रहती है वो उठकर उन दोनों पर हमला कर देती है। इसे देखकर यह साफ साफ समझ में आ जाता है कि वो औरत कोई इंसान तो थी नहीं, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक शैमैन यानी कि जादूगर आकर उस औरत से लड़ने लग जाता है और अपने स्पेल्स को यूज करके उसे कैद भी कर लेता है, जिसमें पहले तो उसको काफी मुश्किल होती है, लेकिन एंड में वो काफी कोशिश के बाद उसे उसके टॉम में वापस सुला देता है। अब आगे हमें पता चलता है कि ये तो बस एक कहानी थी जो हु नाम का एक आदमी सभी को सुना रहा होता है। ये कहानी हजारों साल पुरानी है और एक अर्थ मास्टर नाम की फैमिली की कहानी है। असल में अर्थ मास्टर फैमिली सबसे खुफिया और जादुई टॉम को बनाने के लिए जानी जाती है और अभी फैन नाम का एक बंदा ही उस फैमिली का आखिरी वंशज है, जो अर्थ मास्टर फैमिली की 18th जनरेशन है। और हु यानी कि जो कहानी सुना रहा था वो फैन का अंकल है। लेकिन अब इस जमाने में टॉम बनाकर इनके पैसों का इंतजाम नहीं होता, मतलब उतने ज्यादा पैसे नहीं आते, इसीलिए पैसों के लिए हु सभी से झूठ कहकर उनसे ये कहता है कि फैन जो कि खुद अर्थ मास्टर फैमिली का है वो आपकी सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा और यहाँ तक कि आपको किसी भी टॉम को भी खोजने में मदद करेगा, वो सब जानता है। और जिस मार्केट में ये दोनों काम करते हैं उसे टॉम रेडर कहा जाता है। टॉम रेडर यानी कि उन कीमती टॉम्स को ढूंढना जिनके अंदर ढेरों सोने चांदी की चीजें होंगी, और ये प्रोफेशन यहाँ पर बहुत ही फेमस होता है। अब हम वहीं जैंग नाम के एक टॉम रेडर गैंग को देखते हैं, जो कि काफी हद तक गैंगस्टर्स की गैंग होती है और वो टॉम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि बस उन्हें सोना चांदी वगैरह ही चाहिए। वहीं पर जैंग को फैन के बारे में पता चलता है कि फैन ये एक ऐसा आदमी है जो किसी भी टॉम को खोज सकता है और वो अर्थ मास्टर फैमिली से है, यानी कि उसको कई सारे मैजिकल स्पेल्स भी आते होंगे। अब ये बात तो दोस्तों आप और हम जानते हैं कि ये झूठी बात है, क्योंकि ये तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता ना। जिसके बाद जैंग फैन और हो को बड़ी चालाकी से अपनी गैंग के बीच में ला देता है और जबरदस्ती उन्हें धमकाकर एक टॉम को खोलने के लिए कहता है। इस टॉम को कुछ ही दिनों पहले जैंग और उसकी गैंग ने ढूंढा था। अब डर के मारे फैन को ना चाहते हुए भी उस टॉम को खोलना ही पड़ता है और उसी दौरान हम उसके हाथों में एक डिवाइस को देखते हैं जिसका नाम होता है गोल्डन जेड, जो कि सिर्फ अर्थ मास्टर फैमिली के मेंबर्स के पास ही होता है। और ये डिवाइस यिन और येंग एनर्जी को सेंस कर पाती है। हाँ दोस्तों, यिन और येन एनर्जी का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। अब फैन जब टॉम को खोल रहा होता है तो पता चल जाता है उसको कि ये टॉम तो शापित है और इसे खोलने से कुछ तो बुरा होगा, लेकिन फिर भी जैंग उससे जबरदस्ती वो टॉम खुलवाता है और अगले ही पल उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है और जैंग के एक मेंबर पर हमला कर देता है। अब ये देखकर वहां पर सभी डरकर भाग जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर फैन और हु भी वहां से भाग जाते हैं। आगे घर जाते हुए फैन हु से ये कहता है कि देखो, मैं ये काम वापस नहीं करूंगा, चाहे पैसे कम मिले, लेकिन इसमें जान का कितना खतरा है तुम जानते भी हो, और सच बताऊं तो मुझे लोगों से झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद दोनों अपने घर पहुंचते हैं और वहां पर फैन के मास्टर को देखते हैं, जिन्होंने मरे हुए लोगों जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं। फैन जब अपने मास्टर से इसका कारण पूछता है तो वो उसे कहते हैं कि मेरा समय पास आ चुका है बेटा, और मुझे पता है कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर फैन अपने मास्टर से ऐसा ना करने के लिए कहता है और तभी वहां पर हु आकर फैन को एक आर्टिफैक्ट दिखाता है जो हु ने उसी टॉम से चुराया था, जो फैन ने अभी कुछ देर पहले खोला था। फैन फिर उस आर्टिफैक्ट को खोलता है जिसमें उसको एक स्क्रॉल किया हुआ पेपर मिलता है, और जब फैन उस पेपर को चेक करता है तो वो पूरी तरह से शॉक में रह जाता है, क्योंकि उस पेपर के अंदर माउंट ड्रैगन टाइगर तक जाने का मैप होता है। और माउंट ड्रैगन टाइगर वो जगह है जहां पर गो डिंगफेंग की कब्र यानी कि टॉम को रखा गया है, और गो डिंगफेंग ही अर्थ मास्टर फैमिली के फाउंडर थे, जिनके पास इनफाइनाइट नॉलेज थी और मैजिकल पावर्स भी बहुत ज्यादा। और ये सारी चीजें उन्होंने एक नोट पर लिखी होती हैं, और ऐसा कहते हैं कि वो नोट अब भी उसी टॉम में है, जिसे अगर किसी ने ढूंढ लिया तो वो रातों रात इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। उस मैप को दोनों देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं, पर तभी वहां पर एक लड़की आकर मैप को उनसे छीनने की कोशिश करती है। इसका नाम है किंग, जो कि ग्रीन आइड नाइट ओल निंजा होती है। ये एक निंजा की कम्युनिटी है जिसकी आंखें ग्रीन होती हैं दोस्तों। और फिर किंग उनसे मैप लेने में कामयाबी हो जाती है, क्योंकि वो टॉम रेडर मार्केट से ही इन दोनों पर नजर रखी हुई थी। और जब किंग उसको लेकर भाग रही होती है तभी वहां पर जैंग अपने लोगों के साथ आ जाता है और किंग को पकड़ लेता है। इसके बाद किंग जैंग से कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत तो पड़ेगी, वरना तुम भी उस टॉम तक नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले मर जाओगे, लेकिन हाँ, तुम्हें इन दो निकम्मों की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि हु और फैन की। इसके बाद मैप को फॉलो करते हुए जैंग सभी को एक पहाड़ के पास लेकर आता है और वहां आकर वो फैन को कहता है कि तुम अब उसका पता लगाओ उस टॉम का। अब दोस्तों, फैन को तो अभी तक लग रहा था कि वो झूठ कह रहे हैं कि उसमें कुछ पावर्स हैं, लेकिन
लेकिन उससे भी अच्छे से नहीं पता कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो गुप्त टॉम्स को खोज सकता है। उसके पास सच में ये शक्तियां हैं। आगे फैन टॉम को खोजने की कोशिश करता है, जिसे उससे अपने मन में उसका रास्ता भी पता चल जाता है। जिसके बाद सभी वहां पर जाते हैं और उसके दरवाजे को खोलने के लिए गोल्डन जेड का इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजा तो खुल जाता है, पर इसकी एक कंडीशन होती है, और वो ये है कि दरवाजा सिर्फ अगले 24 घंटे खुला रहेगा, जिसके बाद ये हमेशा के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। खैर, आगे सभी एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां चारों तरफ कुछ छोटे बच्चों के स्टैचूज होते हैं, जो अगले ही पल अपनी जगह से बिल्कुल हिलने लग जाते हैं, और धीरे धीरे करके वहां पर रखे हुए 72 स्टैचूज हर जगह चलने फिरने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी अचानक इन लोगों पर हमला भी कर देते हैं, जिससे एक ही पल में वहां मौत का मंजर शुरू हो जाता है। इसी दौरान किंग गौर करती है कि सभी लोग किसी स्टैचू से नहीं लड़ रहे, बल्कि वो अपने आप में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सभी को हालुसिनेशन हो रहा है, इसलिए किंग पहले खुद को संभालती है और फिर फैन को संभालती है, जिससे फैन भी उस हालुसिनेशन से बाहर आ जाता है। फैन फिर हु को भी उस हालुसिनेशन से बाहर निकालता है, पर तब तक किंग ने फैन से डील कर ली होती है कि फैन उसके नोट्स ढूंढने में मदद करेगा, जिसके लिए फैन पहले तो मान जाता है, पर जैसे ही हु हालुसिनेशन से बाहर आता है, वो बड़ी चालाकी से हु को लेकर वहां से भाग जाता है और किंग अकेले ही ज़ैंग और उसकी गैंग के बीच फंस जाती है। हालांकि किंग फिर भी ज़ैंग और उसके मेंबर्स को हालुसिनेशन से निकालने में मदद करती है, जिसके बाद वो सभी मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। पर फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें हु और फैन वापस मिल जाते हैं, यानी कि दोनों को वहां से भागने का प्लान फेल हो जाता है। अब सभी वहां से एक रूम में जाते हैं जहां चेस बोर्ड जैसा डिजाइन बना होता है, जिसमें 9 बड़े स्क्वायर और उनके अंदर 9 छोटे स्क्वायर बने होते हैं, जिसे देखकर ज़ैंग का एक गैंग मेंबर जो कि शेमन भी होता है, उसे इस गेम के बारे में कुछ याद आता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उन स्क्वायर पर चलने लगता है, जिससे वहां का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सभी को लगता है कि अब उन्हें इस कमरे से बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है। लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक टिकती नहीं, जब उसी दरवाजे से एक बड़ा सा क्रिएचर बाहर आता है, जो आते ही एक एक करके सभी को बुरी तरह काटने लगता है, जिससे कई जनों की बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। इसके बाद फैन खुद उस चेस बोर्ड को सॉल्व करने की कोशिश करता है और उससे एक दूसरा दरवाजा वहां पर खुलता है, जिसके जरिए सभी वहां से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इसमें ज़ैंग के कई मेंबर्स भी मारे जाते हैं। यहाँ से आगे सभी अब एक नदी के पास पहुंचते हैं, जहां से गुजरते हुए हु उस नदी में गिर जाता है और उसके पैरों से एक लोहे का चेन बन जाता है, जिस वजह से वो चाह कर भी पानी से ऊपर नहीं आ पा रहा होता है। फैन फिर हु की मदद करने वहां पर जाता है, लेकिन वो भी हु को लाने में नाकामयाब रह जाता है। जिसके बाद किंग नीचे जाती है और उन चेन्स को हटाकर वो हु को बचा लेती है। लेकिन इससे वहां पर तैर रही हजारों साल पहले की औरतों की लाशें अपने आप पानी से ऊपर आकर बैट जैसे क्रिएचर्स में बदल जाती है, जो फिर से इन लोगों पर हमला करती हैं। और अपनी जान बचाने के लिए सभी अब दूसरे कमरे की तरफ जाते हैं, जहां पहुंचते इनकी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि ये अब तक का अकेला एक ऐसा कमरा है जहां ट्रैप के अलावा कई कीमती चीजें रखी होती हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि किंग इन नोट्स को इसलिए ढूंढने आई थी ताकि वो नोट्स में लिखी हुई कुछ दवाइयों के बारे में जान पाए, और ये वो दवाइयां हैं जिनसे नाइट आउल निंजा कम्युनिटी की हजारों साल पुरानी प्रॉब्लम, यानी कि उनकी ग्रीन आई की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। यानी कि किंग ये चाहती है कि हमारी कम्युनिटी के सारे लोगों की आंखें भी बिल्कुल नॉर्मल हो, और वो इसीलिए करना चाहती है क्योंकि हरी आंखों वालों को सभी दानव की तरह देखते हैं। आगे जब ज़ैंग के गैंग मेंबर्स वहां के सभी चीजें उठाने लगते हैं तो एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उस रूम का फ्लोर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, और जो फ्लोर के नीचे गिर जाते हैं उन्हें लगता है कि वो तो अब गए, लेकिन होता इसका उल्टा है। बल्कि जो फ्लोर के ऊपर जा रहे थे उन्हें अचानक से कुछ एरोज आकर शूट कर देते हैं, जिससे ज़ैंग के गैंग मेंबर शेमन की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो जगह टूटने भी लगती है, जिसकी वजह से सभी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन एक और गैंग मेंबर कैनन के साथ कई और गैंग मेंबर्स की भी डेथ हो जाती है। इससे ज़ैंग काफी टूट जाता है, और उसी दौरान किंग, फैन और हु उन सभी से दूर भागकर अकेले आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से सभी एक ऐसे पहाड़ पर आगे बढ़ते हैं जिसके ऊपर एक औरत की बड़ी सी स्टैचू बनी होती है। इस पर फैन कहता है कि ये चीज कुछ सिंबलाइज कर रही है। ये जगह पूरी तरह से ड्रैगन ही है। अभी कुछ समय पहले हम ड्रैगन की बॉडी में थे, अब हम जहाँ पर खड़े हैं वो ड्रैगन की वेन्स यानी कि नसें हैं, और हमें ड्रैगन के सर तक पहुंचना है जहाँ पर टॉम रखा हुआ है। उसी वक्त वहाँ पर ज़ैंग अपने बचे कुछ गैंग मेंबर्स के साथ पहुंच जाता है, और फिर इन तीनों को ज़ैंग के साथ चलना पड़ता है, और ये सभी फाइनली उस टॉम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ घर के बीचों बीच टॉम रखा होता है। लेकिन उसमें कई लॉक्स लगे होते हैं, जिन्हें ठीक से ऑब्जर्व करने पर फैन को समझ में आ जाता है कि इन लॉक्स को गो डिंगफैंग के बर्थडे से ही खोला जाता है, जो कि दुनिया में किसी को नहीं पता, यानी कि उसकी बर्थ डेट। अब फैन सोचने लगता है कि उन लोगों ने अब तक जिन ट्रैप्स को पास किया उनमें कई पैटर्न्स थे, जैसे कि वो हॉन्टेड बच्चे, वो काउंटिंग में थे 72, चेस बोर्ड पर 9 स्क्वायर्स थे, और भी बहुत कुछ। यानी कि ये चीजें यो डिंगफिंग के बर्थडे के हिंट्स थे, और इन्हें इन लोगों को अब डिकोड करना है। फैन इन सारे नंबर्स के बारे में आराम से सोचता है, और फाइनली उसे डिंगफैंग का बर्थडे मिल जाता है, जिसके बाद सभी उन नंबर्स को दीवारों से अलग करने लग जाते हैं जो डिंगफैंग के बर्थडे से मिलते जुलते हैं। और उन नंबर्स की मदद से जब फैन फाइनली उस टॉम को खोलने वाला होता है, तभी आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। ज़ैंग का एक गैंग मेंबर यी सभी को ट्रैप में फंसा देता है, और तब उसका सच सामने आता है। असल में यी के बेटे की कुछ समय पहले मौत हो गई थी,
जिससे ये बहुत टूट चुका था और उसमें अपने बेटे को फिर से जिंदा करने का पागलपन सवार हो गया था, जिसके लिए उसने उन मैजिकल नोट्स को यूज करने का प्लान बनाया। और इसीलिए उसने अब तक जितने भी ट्रैप्स आए थे उसने अपने किसी गैंग मेंबर के जिंदा रहने में मदद नहीं की। ये फिर जैंग से कहता है कि बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका लॉयल नहीं रह सका, पर मेरा अगला जन्म आपके लिए होगा जहां मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए बिता दूंगा। बस इस बार आप लोगों को अपनी जान देनी होगी। इसके बाद ये अपने बेटे की डेड बॉडी को टॉम पर रखता है और सभी को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले किंग फैन को आजाद कर देती है और ये देखता है कि उसका बेटा जिंदा हो गया है। लेकिन ये असलियत नहीं, ली का हेलुसिनेशन था। ये को बस ऐसा लग रहा होता है कि उसका बेटा जिंदा हो चुका है, पर अब तक वो अपने बेटे की डेड बॉडी ही हाथ में लिया हुआ था। ये फिर अपने बेटे को गले लगा लेता है, पर तब तक हम देखते हैं कि उस टॉम से निकलकर एक स्कॉर्पियन उसके बेटे के शरीर के पास चला जाता है, जो अगले ही पल ये को काट देता है और इससे उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि इससे वो टॉम खुल जाता है जो कि किसी सेक्रीफाइस के लिए ही रुका हुआ था। फिर सभी टॉम के अंदर देखते हैं, उन्हें वहां पर 2 डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि गुओ डिंगफेंग और उनकी वाइफ की होती है। वहां पर कई और चीजें भी रखी हैं, पर इससे पहले कि कोई उसमें से किसी चीज को उठाता, वहां का दूसरा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक था, और वो ट्रैप है ज़ॉम्बी सोल्जर्स की डेड बॉडी जो उस टॉम को प्रोटेक्ट करती है। वो एक ही पल में उस कमरे में ढेरों जमा हो जाते हैं, जो आगे बढ़ते हुए सभी पर हमला करने लगता है और जैंग के जितने भी गैंग मेंबर्स बचे थे सब मारे जाते हैं। और यहाँ तो हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स की भी जान जाने वाली होती है, पर तभी हम जैंग की पॉजिटिव को देखते हैं जिसमें वो सभी ज़ॉम्बी सोल्जर से खुद को घेर लेता है और एंड में अपने हाथ में एक डायनामाइट लेकर उसको जला देता है, जिससे अगले पल वहां पर होता है ब्लास्ट और लगभग सारे सोल्जर्स के साथ जैंग की भी मौत हो जाती है। हालांकि तब तक फैन, किंग और हु वहां से बचकर आराम से निकल जाते हैं और किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। मूवी के एंडिंग में हम फैन को देखते हैं जो किंग को अपने कंधे पर रखकर अपने घर ले जा रहा होता है, क्योंकि उस टॉम फाइट के दौरान किंग को काफी चोटें आ गई थी। उसी वक्त हु फैन को बताता है कि मैंने टॉम से एक आर्टिफैक्ट ले लिया था, पर फैन उस आर्टिफैक्ट को नदी में फेंक देता है, ये कहकर कि देखो मुझे किसी भी पुरानी चीज में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इस आर्टिफैक्ट को आगे एक फिशरमैन नदी से उठा लेता है और दोस्तों कहानी यहीं पर होती है खत्म। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली